नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। इस तस्वीर को देखिए। ये जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन को झारखंड पिता घोषित किया जाए और बाकायदा ये तस्वीर उन्होंने मिलते हुए ज्ञापन भी दिया कि झारखंड पिता का दर्जा दिया जाए। जिस दिन मनोज पांडे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले, ठीक उसी दिन सुबह में जयराम महतो ने विधानसभा में एक सवाल डाला था। सवाल ये डाला था कि विनोद बाबू रांची के अलग अलग चौक चौराहों पे अलग अलग जो महान लोग हैं, सबकी प्रतिमाएं हैं, तो क्या विनोद बाबू की भी कोई प्रतिमा रांची में है कहीं पर? जवाब आया नहीं। तो उन्होंने ये भी पूछा कि क्या सरकार ऐसी मंशा रखती है कि आने वाले समय में रांची के किसी चौक चौराहे पर विनोद बाबू की कोई प्रतिमा लगेगी? तो सरकार की तरफ से जवाब आया कि ऐसा कोई चौक चौराहा बचा नहीं है जहां पर विनोद बाबू की प्रतिमा लगाई जा सके, हमारे पास जगह नहीं है। ठीक। जयराम महतो इसके बाद सदन में, चूंकि ये सवाल तो वो उठा नहीं पाए, सदन में उन्होंने सवाल डाला था और संभवतः सवाल वो उठा नहीं पाए, तो ऐसे में जयराम महतो ने मीडिया को एक बयान भी दिया। मैं आपको पहले वो बयान सुनाता हूं। लेकिन सवाल को यह करके खारिज कर दिया गया कि जगह ही नहीं है। आश्चर्यजनक। विनोद बिहारी महतो के लिए जगह नहीं इस राज्य में एक स्टेच्यू के लिए। घोर आश्चर्यजनक। जिस विनोद बिहारी महतो ने दिशम गुरु को अपने घर में रखा और उन्हें पढ़ाया, उन्हें राजनीति में लाया, और साफ शब्द में झारखंड मुक्ति मोर्चा विनोद बिहारी महतो के पैसे से बना है, और सरकार का उत्तर है कि राजधानी में कहीं जमीन ही नहीं है जहां उनकी प्रतिमा बने। तो सोचिए, अगर मेरा सवाल जस्ट खाली विनोद बिहारी नाम के जगह पर जयपाल सिंह मुंडा या दिशम गुरु शिबू सोरेन का होता तो सरकार का क्या उत्तर होता? सुन लिया आपने। अब द भारत मित्र का एक एक्सक्लूसिव चीज मैं आपको दिखाता हूं। फुल स्क्रीन में इस चिट्ठी को देखिए। इस चिट्ठी नहीं, एक आर्टिकल है। इस आर्टिकल को दिशोम गुरु शिबू सोरेन, जब वो सांसद थे तब उन्होंने लिखा था। अध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा। बहुत पुराना है ये अभिलेख, तो इसीलिए क्लियर नहीं दिख रहा, मैं पढ़ के आपको बताता हूं। झारखंड पिता विनोद बाबू, बाकायदा इसकी हेडिंग है, ये आर्टिकल है। शिबू सोरेन सांसद, अध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा, मुख्य संरक्षक झारखंड बुद्धिजीवी मंच। किसी व्यक्ति के राजनीतिक संबंध तो व्यवहारिकता के स्तर पर स्थापित होते हैं, किंतु ये संबंध जब व्यक्तिगत श्रद्धा और आस्था का आयाम पा जाते हैं तो उनकी सार्थकता एक सामाजिक धरोहर बन जाती है। स्वर्गीय विनोद बाबू मेरे पिता तुल्य थे। उन्होंने मुझे अपनी संतान की तरह निश्चल और अविरल प्यार दिया। मेरे झारखंड के लिए राजनीतिक संघर्ष की कहानी की वही आदि बिंदु थे और अपने जीवन के अंतिम दिनों में वही इसके उत्कर्ष का प्रतीक भी बने। विनोद बाबू झारखंड के पिता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जन्मदाता थे। सन 1970 की बात है, जब मैं जैना मोड़ में रहता था। उस समय सनत संताल समाज और शिवाजी समाज दोनों ही सामाजिक संगठन बहुत ही सशक्त स्वरूप और मजबूत आधार प्राप्त कर चुके थे। इसके पीछे झारखंड का विशाल जन समुदाय समर्पित रूप से खड़ा था और कुछ भी कर गुजरने के लिए आह्वान की प्रतीक्षा कर रहा था। ऐसे निर्णायक समय में विनोद बाबू ने ही दोनों समाजों का विलय करने का सुझाव दिया और फलस्वरूप झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे सशक्त राजनीतिक दल का अभ्युदय हुआ। इस समय हमें इस झारखंड आंदोलन को पृष्ठभूमि तैयार करने में सामाजिक आंदोलनों को भी साथ साथ लेकर चलना पड़ा, जैसे आदिवासियों को शराब नहीं पीने देने, महाजनों द्वारा किए जा रहे मरीज आदिवासियों पर अत्याचार को रोकना, गरीब आदिवासियों पर अत्याचार को रोकना। सन 1972 से 1974 तक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन दोनों ही साथ साथ जोरों पर चला। 1972 से 1982 तक विनोद बाबू और हमने साथ साथ राजनीतिक संघर्ष किया। बीच में वैचारिक मतभेद के कारण हम एक दूसरे से अलग हुए। ऐसा इसलिए हुआ कि उनके जनाधार और वामपंथी रुझान का एक बाहर से टपके हुए नेता ने अपने निहित स्वार्थ के लिए दुरुपयोग करने की चेष्टा की। इन मतभेदों के बावजूद सामान्य मुद्दों को लेकर 1987 में हम दोनों फिर एक हो गए।
राजनीतिक जीवन में उनसे मेरा पिता पुत्र जैसा संबंध था। राजनीति में प्रवेश और अपनी राजनीतिक भूमिकाओं की रूपरेखा तैयार करने में उन्हीं का योगदान रहा है, इसलिए मैं आज उन्हें पिता कहता हूं, पिता ही कहता हूं। ये चिट्ठी, ये आर्टिकल दिशोम गुरु शिबू सोरेन का लिखा हुआ है। उन्होंने विनोद बाबू को झारखंड का पिता, झारखंड पिता विनोद बाबू, बाकायदा ये हेडिंग है जिसमें आप देख सकते हैं। अब आगे बहुत कुछ बोलने की, बहुत कुछ कहने की, बहुत बहस की जरूरत क्या रह जाती है या नहीं रहती है, ये आपको तय करना है, मुझे नहीं करना है। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।